चलो प्यारे बेटे, आई हैव गिवन यू नोट्स ऑफ केमिस्ट्री प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन के। मैंने आपको ये नोट्स ऐसे दिए थे बेटे, प्लीज ज़हन में रखिएगा। ये नोट्स आपको ऐसे मिले हैं कि इन नोट्स के अंदर मैंने फ्रंट बैक प्रिंट आउट नहीं निकाला था, अलग अलग निकाला था। जिस सीक्वेंस में नोट्स बन रहे हैं उसकी आगे इसको पेज को एज इट इज रजिस्टर पे पेस्ट करना है। क्या करना है? आज हमने बेटे पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत छोटा टॉपिक है, हार्डली 10 मिनट्स का टॉपिक है। 10 मिनट्स भी मैंने ज्यादा कह दी है, उससे भी पहले खत्म हो जाए। फिजिकल प्रॉपर्टीज, Yeah. कैसे किसी सब्सटेंस को, इधर तवज्जो, कैसे किसी सब्सटेंस को बगैर केमिकली एनालाइज कीजिए सर। जी आदि जी जी कोई मसला है। कैसे किसी सब्सटेंस को बगैर लैब में केमिकली एनालाइज किए, सिर्फ उसकी शक्ल देख के या उस पर छोटी मोटी टेम्पर वहीं पे छोटी मोटी सी उसके बारे में तहकीक करके उसको अंदाजा किया जा सकता है कि ये कौन सा मटेरियल होगा, किस कैटेगरी में फॉल करता है। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी से पता लगता है। यानी आप ऐसा हो सकता है कि नहीं कि किसी बंदे को देखते साथ ही अंदाजा कर लें ये किस इलाके से बिलोंग करता। नहीं हो सकता। चीनी मीनी देख के पता नहीं लगता है चीनी है, या अंग्रेजों का पता नहीं लगता है अंग्रेज है, या कोई अफ्रीकन अमेरिकन का पता नहीं लगता। लगता है ना? गेस और नो? Sometimes अरब का पता लग जाता है। सो sometimes यू गो इनटू इट, तो आपको बाद में पता लगे ये वो नहीं है, ये अलग बात है। यानी आप किसी बंदे को आपने देख के लगा ये अफ्रीकन अमेरिकन है, आपने तहकीक ही पता लगा नहीं ये ब्रिटिश था या रशियन था या ये है ही अफ्रीका से है या ये पैदा ही पाकिस्तान में हुआ है। दीज आर डिफरेंट थिंग्स। लेकिन पहली गो में आपको पहली लुक से जो बातें पता लगती है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। भाई तवज्जो है मेरी तरफ कि नहीं है? नहीं है, तेरी खेलने में तवज्जो है। तूने पथेटिक ग्रेड लेना है अगर यही हरकतें रही तो। अगर इंप्रूव करनी है तो फिर कुछ इंप्रूवमेंट आ सकती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए। सबसे पहला काम हम पता किसी भी सब्सटेंस को देख के क्या करते हैं? melting and boiling बॉईल करके point. देख लेते हैं, हीट अप करते हैं। मेटल्स के तो हाई ही होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? आप लोगों ने प्लीज लिख लेना है, बल्कि नीचे लिखा हुआ है इसको नहीं, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स के भी क्या होते हैं? हाई होते हैं। तो इससे नहीं पता लगा तो कोई और चीज आगे आएगी जिससे पता लगेगा। तीन चार एक ही प्रॉपर्टी ना, हमने उसका रंग देखना है, अभी ये भी उसकी शक्ल शेप देखनी है, राइट? अगर मैं ये कह दूं कि चेयर ब्लू है तो सारी ब्लू तो नहीं चेयर होंगी। सिंपल और कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है? आप गौर कीजिए, अब मैं नॉन मेटल्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ सिंपल और कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? यहाँ जाइंट की बात हो रहा हूँ। यहाँ सिंपल और कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात हो रही है, नॉन मेटल्स की बात। क्योंकि नॉन मेटल्स यूजुअली होते ही किस फॉर्म में? गैस की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सिंपल। ये भी इनकी भी लो होती है बहुत। जी बेटा, नहीं बेटे, यहाँ स्ट्रक्चर लफ्ज लिखा है ना, तो इससे मुराद यहाँ पे वो भी है बेटे। एटम Diamonds का तो and जाइंट स्ट्रक्चर graphite. नहीं होता ना, ये तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, दैट्स कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। अगर एलिमेंट की बात करनी वन टाइप के हैं तो डायमंड और ग्रेफाइट है, और अगर ज्यादा टाइप के हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, कंपाउंड है। तो इनका भी लो ही होता है एक्सेप्ट, यानी ये किसकी बात हो रही है? यहाँ हम बात कर रहे हैं जाइंट का जनरली लो, यहाँ हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स का। ये क्या लिखा है? एक्सेप्ट फॉर जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स लाइक डायमंड। यहाँ हमें यहाँ पे लफ्ज चेंज कर लेना चाहिए बेटे। यहाँ साथ एलिमेंट्स की भी बात कर लेनी चाहिए। यहाँ भी लफ्ज, मुझे लगता है यहाँ कंपाउंड्स की जगह लफ्ज लिख लेना चाहिए, इसको कंपाउंड लफ्ज को काट के लिख दें स्ट्रक्चर्स। क्या लफ्ज लिख दें? इनका बेटे जाइंट भी हो तो जनरली क्या होता है? इनका लो। अब आप देखिए ये कंपेयर किससे हो रहा है? अगर इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो नो, फिर इसका हाई है और इसका लो है। लेकिन ये कंपैरिजन किससे हो रहा है? मेटल और आयनिक कंपाउंड से कंपैरिजन हो रहा है। मेटल और आयनिक कंपाउंड से तो बाहर हाल इनका जाइंट स्ट्रक्चर जो है, मेल्टिंग पॉइंट्स लो ही है। कोई कंफ्यूजन? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल्स भी बेटे सॉलिड होते हैं सिवाय किसके? आयनिक कंपाउंड्स तो सारे सॉलिड होते हैं।
ये बेटे सॉलिड भी आपको नजर आता है, सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर, लिक्विड भी नजर आता है और गैस भी नजर आता है। सिंपल वाला सॉलिड भी नजर आता है, लिक्विड भी, सब फॉर्म्स में होता है। कैसे? आपको याद होगा मैंने बताया था 7 डायटोमिक है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। मैंने बताया था 7 है डायटोमिक, राइट। लेकिन आपको याद है P4 की और एसिड की एग्जांपल ली थी। P4 और एसिड जो होते हैं वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। यार ये सुन लो, याद रहेंगी, पेपर में फिर नहीं आया, याद रहेंगी। P4 और एसिड क्या होते हैं? पाउडर फॉर्म में होते हैं, एसिड की फॉर्म, ये पाउडर फॉर्म में होते हैं। और अगर हम बात करें सिंपल स्ट्रक्चर की, H2O, आपको देखो, आप H2O की एग्जांपल ले लो, तीनों फॉर्म्स में आपको नजर आता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन जो वो होते हैं जाइंट वाले, उसमें क्या सिचुएशन है? आप देखें, क्या ये जाइंट स्ट्रक्चर्स हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म्स में मिलते हैं कि नहीं? यस, ये भी हमें तीनों फॉर्म्स में मिल जाते हैं। उसकी एग्जांपल्स आपने देखनी हो तो हम सॉलिड की एग्जांपल्स तो तीनों की पढ़ चुके हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, डायमंड की, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट आपको पता है वो लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है, लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज होता है। सॉरी, अब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है, इसका कौन सा गैस की एग्जांपल को मैं सोच रहा हूँ, जेन में आ जाए, आती है तो छोड़ते हैं, वरना नहीं तो इसको गैस को काट देते हैं यहाँ से। मुझे नहीं याद पड़ रहा कि ये गैस की कोई भी जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, गैस को काट दें यहाँ से बेटे। गैस, मुझे नहीं याद पड़ रहा कि कोई भी ऐसा जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है जो गैस की फॉर्म है। वैसे हमारे सिलेबस में आई 3, तो हमें तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए इसका। लस्टर का मतलब अपेयरेंस, मेटल्स शाइनी होते हैं। ये डल क्रिस्टलाइन पाउडरी फॉर्म होती है। नमक आपने देखा होगा, नमक का आपने लाजमन देखा होगा। ये तो डल भी होते हैं, ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, कलर्ड भी होते हैं। सिंपल जो स्ट्रक्चर था, अगर आपको सॉलिड फॉर्म में मिले, डल भी होते हैं, ट्रांसपेरेंट भी नजर आएंगे आपको, और ये आपको कलर्ड भी नजर आएंगे। और जाइंट वाले, ये सिवाय डायमंड के सारे, आयोडीन और डायमंड के सारे बहुत डल फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? कोयले की मिसाल आपके सामने, ग्रेफाइट की मिसाल आपके सामने। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी ये सिर्फ मेटल्स में होगी बेटे, बाकी किसी के अंदर। अब याद क्या करना है? ये याद करना है, ये ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं आराम से। नमक का पत्थर जमीन पे फेंकें, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये बेटे जनरली सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल भी होते हैं कुछ, ज्यादातर एप्लीकेबल ग्रेफाइट की तरह बिहेव भी करते हैं ज्यादातर, लुब्रिकेंट की तरह भी बिहेव करते हैं। तो टूटने वाले नहीं है, लेकिन बेंड शेंड हो जाते हैं ये। प्लास्टिक की मिसाल दे लें, मिसाल मैं आपको जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर Like की दे रहा हूँ, tissues, और सिंपल वालों को रहा हूँ। जाइंट कोवलेंट miss. स्ट्रक्चर, I mean, sir. Like जी like tissues. जी बेटे, ब्रिटल, आप टिश्यूज का क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं, दोबारा बोलो। Tissues. क्या पूछा, क्या आपने मुझे? टिश्यू से पीछे की बात नहीं याद समझ आई। Like simple ब्रिटल के बारे covalent में पूछ रही हो? compounds that, yeah, आर यू आस्किंग अबाउट no, ब्रिटल? ब्रिटल ऐसी जैसे, generally soft. जनरली सॉफ्ट का मतलब है, मतलब जैसे ग्रेफाइट है ना, पेंसिल का सिक्का पकड़ो हाथ में, दबाओ, कैसा हो जाएगा? Oh, okay. कोई बात। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटे यहाँ पे दोबारा से लिखा हुआ है, एक और तरह से, हाई हाई, लो लो, हाई। एक एग्जांपल इसमें से काट देनी चाहिए, कोई एक लाइन को आप काट दें, या ये वाली को काट, इसको काट लेते हैं मेरे ख्याल, ये इसको काट दें, काट दे आउट। डेंसिटी हाई होती है, हाई होती है, लो होती है, हाई होती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? पर यूनिट एरिया कितना, यानी पानी के ऊपर आप देखें कौन तैरेगा कौन नहीं तैरेगा। सिर्फ सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, क्योंकि बेटे ये ऊपर लिख लिया ना, ऊपर ज्यादा बेटर लिखा हुआ है, नीचे नहीं इतना अच्छा लिखा हुआ। फिर आ जाते हैं डेंसिटी के बाद वॉलेटिलिटी पे। वो बच्चे कह रहे थे वॉलेटिलिटी क्या होती है, मैंने स्पेशली डेफिनेशन लिख दी है। मेजर ऑफ सब्सटेंसेस टेंडेंसी टू वेपराइज, खुला छोड़ेंगे तो कितनी जल्दी उड़ जाएगा, जैसे पेट्रोल होता है, खुला छोड़ते हैं पेट्रोल को, उड़ जाता है ना। वॉलेटिलिटी कितनी है? इनकी लो है, मतलब ये नहीं उड़ते, इनके बॉइलिंग पॉइंट भी तो आई है ना। इसकी बहुत आई है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट, याद रखेंगे, उसकी वॉलेटिलिटी आई होती है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। रायमा, समझ आ रही है? ओके जी। आखिरी 2 प्रॉपर्टीज है, मुझे पता है आप थक गए हैं, सुबह दोपहर 2 बजे से पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 से 9 बस इतना से पढ़ के थक गए। हार्डनेस और स्ट्रेंथ, स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं कौन?
मेटल्स स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन ब्रिटल होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स सॉफ्ट होते हैं, सिंपल, और हार्ड होते हैं, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स। डायमंड की मिसाल हमारे सामने है, ग्रेफाइट की एग्जांपल नहीं हमारे सामने, वो सॉफ्ट में आएगा। आखिरी चीज सॉल्युबिलिटी, पुत्र ये तो डिसॉल्व हो ही नहीं सकता, मेटल्स बिल्कुल नहीं हो सकते बेटे। आयनिक कंपाउंड सारे सॉल्युबल है। आयनाइजेशन का क्या मतलब है? पानी में जाते हैं, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव में अलग अलग तैरना शुरू कर देते हैं बेटे। Like यूजुअली water. इनसॉल्युबल, इसका मतलब कोई है जो सॉल्युबल भी है, जो सॉल्युबिलिटी शो करता। उसकी एक एग्जांपल हमने कल लास्ट क्लास में Like डिस्कस की थी, water. HCl। वाटर तो बेटे सॉल्युबल का मतलब होता है पानी में डिसॉल्व होता है कि नहीं, ये सब पानी में मिक्स करेंगे तो मिक्स Oh, होगा नहीं। और okay. इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल का क्या मतलब है? जो जाइंट स्ट्रक्चर्स हैं पानी में डालेंगे तो मिक्स नहीं होंगे। कोई कंफ्यूजन होगा भी तो अब आप कहेंगे छुट्टी दें, ये तो बेटा टेस्ट होगा तो पता लगेगा। चलें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल नहीं है तो मैं Okay. मीटिंग एंड करता हूँ।